आपका स्वागत है। मैं चंद्रा मोटिवेशंस। आज बात करते हैं चाणक्य के बारे में। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनको चाणक्य कहा। बुद्धि में सबसे तेज, इसी कारण इनके कूटनीति का अनुसरण कर कई राज्य स्थापित किए। शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, इन सभी के गुण चाणक्य में विद्यमान थे। चाणक्य हर प्रकार की नीति में मास्टर थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में ये गुरु रहे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, राजनीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, ये सभी में पारंगत थे। चाणक्य समुद्र शास्त्र में विशेष ज्ञान रखते थे। चाणक्य समुद्र शास्त्र के ज्ञान के आधार पर सामने बैठे व्यक्ति को पढ़ लेते थे, व्यक्ति की सोच को समझ लेते थे। आगे चलकर चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने। इसी समय सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर उस समय पोरस को हरा चुका था और चाणक्य का उद्देश्य अखंड भारत निर्माण करना था और एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए, ऐसी उसकी सोच थी। उन्होंने भारत के सभी राजाओं से मिलना शुरू किया। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, नंदा डायनेस्टी का, आज के टाइम पर जो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उस समय ये सब मगध कहलाता था। और नंदा डायनेस्टी का राजा था घनानंद। उसके पास चाणक्य गए और कहा, क्यों ना सिकंदर के खिलाफ रणनीति बनाएं। उस टाइम पर घनानंद अनेक प्रकार के अपनी प्रजा से टैक्स वसूल करता था और घनानंद आचार्य चाणक्य के विचारों से सहमत नहीं हुआ और चाणक्य को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और चाणक्य की शिखा खुल गई और शिखा को काटने की भी धमकी दी घनानंद ने। और चाणक्य ने क्रोध में आकर शपथ ली, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुझे उखाड़कर एक अखंड भारत का निर्माण नहीं कर देता। और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को सभी विद्याओं से पारंगत किया आचार्य चाणक्य ने। सभी शास्त्र व संस्कार मात्र 18 साल की उम्र में सिखा दिए। चाणक्य चंद्रगुप्त को गाइड करते गए, चंद्रगुप्त सभी बातें मानते गए। चाणक्य कहते थे, शत्रु की कमजोरी जानने तक उसे मित्र बनाए रखो। चाणक्य ने किसी प्रकार चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में शामिल कराया और सिकंदर की नजर में सबसे विश्वसनीय सैनिक बन गए। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त द्वारा सिकंदर की सेना में कई भ्रांतियां फैला दी और सिकंदर की सेना को तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। और चंद्रगुप्त व चाणक्य ने 5000 सैनिक के साथ मगध पर आक्रमण किया, लेकिन जान बचाकर भागना पड़ा। मगध की सेना विशाल थी। चाणक्य फिर दिमाग से काम लेना शुरू किया। धीरे धीरे मगध की सेना को कमजोर व खत्म किया जाए, ऐसी रणनीति बनाई। चाणक्य ने विष कन्याओं को तैयार किया जो किसी भी सैनिक के संपर्क में आकर उन्हें विष से मार देती थी। छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए। और तीसरी रणनीति, जासूस तैयार किए और भेष बदलकर युवाओं को चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने लगे और धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी और घनानंद से 4 गुना ज्यादा थी। आचार्य चाणक्य कहते थे, सांप व दुष्ट व्यक्ति में से सांप को चुन लो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को त्याग दो, क्योंकि सांप एक बार डसेगा, दुष्ट व्यक्ति आपको बार बार डसेगा। फिर कश्मीरी राजा प्रवर्तक को अपने साथ लिया और कुछ यूनानी राजाओं को भी लिया, पोरस को भी अपने सपोर्ट में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी सेना में लिया। धीरे धीरे घनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका।
अपनी चालाकी और कूटनीति से आचार्य चाणक्य ने। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस 7 रणनीतियां थी। पहली, जासूसों की सेना तैयार करना। दूसरी, विषकन्या। तीसरी, बाहर छोटे छोटे टुकड़ों में हमला किया जाए। चौथी, छापामारी युद्ध। 5वीं रणनीति थी, बाहरी लोगों को अपनी सेना में मिलाया जाए। 6वीं, योग्यता के आधार पर सैनिकों को पद दिए जाए। 7वीं थी, अच्छी लड़ाकुओं की टीम। और चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली राजा बनाया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यदि अगला भाग इसका आपको सुनना हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।